अब खबर झुंझुनू से है, जहां स्कूलों में अध्यापकों का नियम विरुद्ध डेपुटेशन कर करोड़ों रुपए के गबन के आरोपों में के बाद ही झुंझुनू के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुभाष चंद्र ढाका पर अब प्रधानाचार्य को उत्पीड़न करने का मामला दर्ज हुआ है। इस्लामपुर की सेठ रामप्रताप सौथलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकृष्ण महरिया ने डीईओ सुभाष चंद्र ढाका सहित 3 लोगों के खिलाफ प्रताड़ित करने और जाति सूचक गालियां देने का मामला दर्ज करवाया है और एक ही मामले में कई बार नोटिस देकर प्रताड़ित करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्यालय में स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित कार्मिकों के अवकाश को लेकर मेरे विरुद्ध 2 बार विभागीय जांच करवा चुके हैं तथा अनगिनत नोटिस भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके द्वारा किए गए पितृत्व आकस्मिक चिकित्सा अवकाश के आवेदन बिना किसी कारण अस्वीकृत किए जाते रहे हैं। कई दिनों से लगातार निलंबित और बर्खास्त करवाने की धमकी देते आते रहे हैं। आरोपों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष ढाका ने कहा है कि मेरे पास जांच आई थी, मैंने चिड़ावा सीडीओ को जांच दे दी थी और चिड़ावा सीडीओ जांच कर रहे हैं। मैं इससे नहीं मिला हूं और मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर मुकदमा करवाया गया है। ये सभी आरोप गलत लगाए गए हैं। झुंझुनू के इस्लामपुर स्कूल का ये पूरा मामला, जहां प्रधानाचार्य को प्रताड़ित करने और अभद्र व्यवहार करने से जुड़ा ये मामला है। जिला शिक्षा अधिकारी सहित 3 पर मामला दर्ज करवाया गया है। SC/ST एक्ट के सहित विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज करवाया गया है। और वहीं बात करें जिला शिक्षा अधिकारी की, जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है, तो उन्होंने ये तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए तमाम आरोप गलत है। तो जिला शिक्षा अधिकारी सहित 3 लोगों पर यह मामला दर्ज है। राजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, इस्लामपुर स्कूल में ये क्या मामला जिसको लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, मामला भी दर्ज करवा दिया गया? चलिए हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा जो नेटवर्क है वो नहीं सट पा रहा है उनके साथ में, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो SC/ST एक्ट के तहत में विभिन्न धाराओं में झुंझुनू में जिला शिक्षा अधिकारी और उनके साथ ही साथ 3 लोगों के ऊपर मामला दर्ज करवाया गया है। प्रधानाचार्य स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने ये मामला दर्ज कराया है। इस्लामपुर का स्कूल का ये पूरा मामला है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जाति सूचक टिप्पणी उनके ऊपर की गई और अभद्र व्यवहार उनके साथ में किया गया। राजेंद्र कुमार एक बार फिर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, इस्लामपुर स्कूल का ये मामला, जहां जिला शिक्षा अधिकारी सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज करवाया गया है, क्या है ये पूरा मामला? सलामपुर के जो प्रधानाचार्य हैं जी, उनका ये कहना है कि डीईओ सुभाष चंद्र व 2 उनके अन्य सहयोगी मुझे बार बार प्रताड़ित करते रहते हैं। बार बार मुझे नोटिस दिए जाते हैं, जबकि बीच में मेरे पिताजी भी बीमार हो गए थे और उनका देहांत भी हो गया था। उस समय भी मुझे परेशान किया गया। स्कूल में आते हैं, मुझे जाति सूचक गालियां या ऑफिस में बुला के सबके सामने प्रताड़ित करते हैं। तो प्रताड़ित करने के पीछे राजेंद्र कुछ कारण भी बताए गए होंगे प्रधानाचार्य जी द्वारा, क्योंकि छुट्टियां भी मिलती हैं, दरख्वास्त भी की जाती है, छुट्टियां सैंक्शन भी होती हैं। उनका कहना है कि वो अपने जो मातक या उनके परिचित कर्मचारी जो इस्लामपुर स्कूल में हैं, उनके काम करवाना चाहते हैं। जो वाजिब काम है उसके लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन जो काम वाजिब नहीं है तो उनको मैं नहीं कर पाता, तो वो ये दबाव डालते हैं कि ये काम किया जाए। चलिए ठीक है, आप एक बार मेरे साथ बने रहिएगा। राजेंद्र, रामकृष्ण महरिया जी जो कि प्रधानाचार्य इस्लामपुर स्कूल के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार रामकृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामकृष्ण जी, क्या दिक्कत आई आपको, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया जिसको लेकर के आपने ये मामला दर्ज करवाया है? मैडम, कोई मतलब अपने ही विद्यालय स्टाफ के अंदर मतलब जो कार्मिक हैं और मतलब उनके अवकाश प्रकरण को लेकर के मैटर हुआ था और उनको मतलब नियमों को ताक में रख करके मेरे से दिक्कत करवाने का लगातार दबाव बना रहे हैं और एक ही प्रकरण पर सैकड़ों नोटिस मुझे दे चुके हैं और मेरा अवकाश स्वीकृत कर नहीं रहे। मतलब विद्यालय में आकर के जब भी मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, मेरे को अनावश्यक
प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। नहीं रामकृष्ण जी, आपके स्कूल में जितने भी और दूसरे अध्यापक हैं तो सभी को ये सरकारी छुट्टियां, चाहे मेडिकल लीव हो या फिर अन्य लीव हो, तो उन्हें मिलती है, सैंक्शन की जाती है जब उन्हें आवश्यक होता है। तो हाँ, क्या ये बिल्कुल। छुट्टियां सैंक्शन करवाना आप पे भारी पड़ रहा है या फिर किस तरह का ऐसा कार्य है जो कि आप कह रहे हो कि नियम के तहत नहीं आता है? मैडम, नियम ये है कि जब कोई कार्मिक का मतलब उच्च रिलीव करके अन्य विभाग के अंदर भेज देते हैं तो उस समय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है उस कार्मिक का अवकाश स्वीकृत करना। हाँ, तो ऐसे ही प्रकरण हुआ था। कार्मिक है, उसको विभाग की परीक्षा, कोई मतलब वन रक्षक परीक्षा थी, उसमें रिलीव कर दिया गया था और कार्मिक उपस्थित नहीं हुआ आगे वाली परीक्षा के अंदर। हाँ, और इस कारण से वो अवकाश है वो पेंडिंग रह गया। अच्छा। पेंडेंसी की रिपोर्ट है वो मतलब उच्च अधिकारियों को समय पर प्रेषित कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं करके बार बार 2 बार मेरे इस संदर्भ में जांच हो चुकी। जांच में मैं कहीं डिफॉल्ट नहीं था, उसके बावजूद भी मेरे को अनावश्यक रूप से नोटिस पे नोटिस दे करके और जो तो रामकृष्ण जी, आपकी तरफ से वो जो कार्मिक है जिसको छुट्टी दी गई थी, सैंक्शन की गई थी, उसकी ड्यूटी लगी थी कहीं किसी वन भर्ती परीक्षा में, तो जब वो वहां पर चला गया तो उसके लिए आप दोषी कैसे? तो यही तो बता रहा हूँ ना, तुम इसीलिए तो दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर कि आप अवकाश स्वीकृत करो उनका, तो इसको किस आधार पे करो? तो ये जो बात है आपने यहाँ पर इनको तो संज्ञान में लाए होंगे, इससे ऊपर भी आप अपनी कोई शिकायत लिख करके आगे आप एप्लीकेशन लगाते तो आगे और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाते आप? क्या ये पूरा प्रकरण मैडम मतलब 1.5 साल पहले भेजा हुआ है सारा। अच्छा जी। हाँ, मतलब संज्ञान में ला चुका हूँ और मतलब विभाग की जो कार्रवाई होती है उस हिसाब से मैंने वो लेटर भी प्रेषित किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपको सिर्फ नोटिस भेजे जा रहे हैं, कागजी कार्रवाई या उसके अलावा भी और कोई अभद्र व्यवहार आपके साथ? मतलब पत्र व्यवहार तो करते ही हैं, मतलब और आके मतलब इस तरह से प्रताड़ना भी करते हैं, दलील भी करते हैं, मतलब काफी बार सबके स्टाफ के सामने ऐसे, मतलब जब भी कभी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो भी मतलब इंडिविजुअल नाम लेकर के, मतलब कभी नाम नहीं लेते हैं लेकिन ऐसे प्रकरण को उठा लेते हैं। तो मतलब आपको आपके दूसरे स्टाफ के सामने इंडिकेट करके और इरादतन आपको बेइज्जत किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जाति सूचक शब्द और इस तरह की और कोई बात? हाँ, मैं महिला ने मतलब इस तरह की गाली गलौज की है मतलब। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद रामकृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झुंझुनू का ये पूरा मामला इस्लामपुर स्कूल का राजेंद्र जी प्रधानाचार्य जी का कहना था कि कहीं भी जाते हैं वहां पर इरादतन मेरा नाम लेकर के मुझे सबके समक्ष जो है वो यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। तो इसको लेकर के 1.5 साल से काफी लंबा समय हो गया ये प्रकरण चलते हुए, लेकिन इसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन फिलहाल अब तक नहीं लिया गया है। इनका यही कहना है कि अभी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब मैं बार बार आगे तक भी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा अधिकारी मुझे बार बार प्रताड़ित करते रहते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद राजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।